अभी मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस क्लास 10 का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतिहास चैप्टर का इतिहास जो सब्जेक्ट है उसका बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। इतिहास में जो भी सब्जेक्ट है पूरा का बताया जाएगा आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। अब तो चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली के एकीकरण में निम्न में कितने योगदान किया था? सॉरी, किसने योगदान किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, विक्टर एमोनियल। ऑप्शन बी भी बिल्कुल राइट है, गॉलिबॉल्ड और मेजनी। ऑप्शन सी भी बिल्कुल राइट है, काउंट काबूर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी का योगदान था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हेगिल किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, जर्मनी का दार्शनिक था, ठीक है ना। किसका? जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 6, कोसूत का संबंध किस देश से था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, हंगरी से था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 8, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कार्बोनरी से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, लॉसने सम्मेलन से, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 11, क्या वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, काउंट काबूर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, प्रधानमंत्री पर किया था। क्वेश्चन नंबर 13, जिम्बेलिन संबंधित था अथवा जिम्बेलिन एक संस्था थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, व्यापारियों की, ठीक है। किसकी थी? व्यापारियों की थी। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1871 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बिस्मार्क था। कौन था?
बिस्मार्क, ठीक है बाबू, बिस्मार्क था। क्वेश्चन नंबर 16, इटली के एकीकरण में निम्न निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17, इटली और जर्मन के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कौन था? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 18, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कौन था? बिस्मार्क था। क्वेश्चन नंबर 19, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, अधिनायकवाद, अधिनायकवाद संधि लागू हुआ, ठीक है, अधिनायकवाद। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, जर 1930 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, अधिनायकवाद। क्वेश्चन नंबर 20, मार्टिन लूथर कौन थे? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, समाज सुधारक था। क्वेश्चन नंबर 21, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, नाविक थे। क्वेश्चन नंबर 22, यंग यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, मेजनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सेडान का युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 25, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, यूनान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, 26 में क्या इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, वियना कांग्रेस का द्वारा फ्रांस किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बुर्बो। क्वेश्चन नंबर 28, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, सेडान में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, 1829
क्वेश्चन नंबर 30, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, तुर्की के साथ हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, चूनों का। क्वेश्चन नंबर 32, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, रूस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, तुर्की की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 35 में जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 3 युद्ध करे थे। ठीक है ना? कितना युद्ध? 3 युद्ध किए थे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, यूनान को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, नौ गुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, वियना कांग्रेस में किस राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हुई थी? सॉरी, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं थी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 39, कार्बनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1810 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1810 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, 40 में क्या है? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कुस्तुस दुनिया की संधि द्वारा हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, सिडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 43, पर्सा का शासक कौन था? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 44, मेटरनिक कौन था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ऑस्ट्रिया का संचालन था। क्वेश्चन नंबर 45 में जो है सर्डेनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, विक्टर इमोनियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, किस संधि द्वारा क्वेश्चन नंबर 46, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ आपका? क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना में माना जाता है?
तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पूर्ण जागरण में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 में जो दिया हुआ है, किधर है? हाँ, 48। क्वेश्चन नंबर 48, नेपोलियन के जर्मनी में किस संघ की स्थापना हुई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, राइन संघ की स्थापना हुई। ठीक है, फिर से हम चलते उसी ओर। फिर क्या है? सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट क्या है? इतिहास। अब नेक्स्ट चैप्टर है समाजवाद एवं सामान्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? किधर है क्वेश्चन नंबर 1? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्या समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? अथवा मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सी सेल फाइनल संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो में क्या दिया हुआ है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? अथवा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, कार्ल मार्क्स ने कहा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? अथवा अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, लेनिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आंदोलन के कौन जैन सॉरी किधर है? क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कहाँ? जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 के रूस में अल्पमत रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, मेंशेविक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से पेड- किस किस पोस्टमार्टम की घोषणा का उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या पोस्टमार्टम की घोषणा का उद्देश्य था? आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, जापान का आत्मसमर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ब्रेस्ट लिटोक्स की संधि। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने बुसरेल में बहुमत का गठन किया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, डच भाषी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? रूस क्वेश्चन नंबर 10, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? विश्व का पहला समाजवादी देश था अथवा समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, रूस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था?
तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ब्रिटेन के निवासी था। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? तो क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल राइट है, टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 14 में कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बी और सी दोनों। दास कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी, ठीक है ना, मैनिफेस्टो भी है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1867 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है? ब्रेस्ट-लिटेक्स की संधि कितने देशों के बीच हुई थी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, में क्या है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, मदर उपन्यास के लेखक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, गोकरी, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1827 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1827 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1921 ईस्वी में लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 33 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1848 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। 1848 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1864 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, क्लर्क मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1818 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, चेका क्या था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, पुलिस दस्ता, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, रासपुतीन कौन था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, भ्रष्ट पादरी थी। क्वेश्चन नंबर 38, रूस का पहला समाजवादी था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, प्लेखानवे, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर उनचालीस में, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, लेनिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40 में है, कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रांस समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सेंट साइमन। क्वेश्चन नंबर 42, वर्जन लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, इवन तुर्गनेव। क्वेश्चन नंबर 43, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, अक्टूबर की क्रांति से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 45, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, आर्थिक समानता पर बल देता है। चैप्टर सम, अ, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, क्लास 10 वीवीआई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास सब्जेक्ट है। और चैप्टर नंबर 3 है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, अथवा वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1975 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, में क्या है, अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सूर्यनाम द्वितीय।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, दक्षिणी वियतनाम में थी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापार कौन थे? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कंबोडिया में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 6, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी बैंकॉक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? जेनवा संधि या समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1954 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, फ्रांसीसी नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 9 में मार्च 1946 में फ्रांस एक वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, हनोई समझौता से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, 1907 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, फान बॉय चौ। क्वेश्चन नंबर 13, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, क्रांतिकारी व धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 14, नरोत्तम नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 15, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, चीनी का। ठीक है, किसका?
चीनी। क्वेश्चन नंबर 18, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, चीन। क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगालियों ने कहां अपना केंद्र बनाया? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मलक्का। क्वेश्चन नंबर 20 में है, संयुक्त वित्त नाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1863 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 22, वित्त नाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1945 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, लियांग किचाओ कौन था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, चीनी सुधारक। क्वेश्चन नंबर 24, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सिन्हानुक की। और क्वेश्चन नंबर 25, हो होची चिन्हा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, पथ प्रदर्शक। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 26 है, वित्त नाम युद्ध की संपत्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, निक्सन। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? वित्त नामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, हो ची चिन्हा। देखो यहाँ मीना लिखा हुआ, हो ची चिन्हा। ठीक है। सोसाइटी टूतान होय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, फान बोय चौ ने। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, हुनाई फूसू। क्वेश्चन नंबर 30, फान चू चिन्ह किसमें विश्वास रखते थे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 31, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, जुनयुन आई ने। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय मिन्हा का वित्तीय नाम स्वतंत्र लीग की स्थापना की? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, होची मिन्हा ने। चलिए अभी क्या आ गया है? चैप्टर चेंज, चैप्टर नंबर 4 क्या है? सामाजिक। क्वेश्चन में क्या हमारे फिर से सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, क्लास 10th, ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतिहास सब्जेक्ट,
और चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, बार बारदोली। ठीक है ना, क्या है, बारदोरी। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बादशाह खान या सीमांत गांधी ने के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चोरी चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को के किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड योजना के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पोट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, दादा भाई नौरोजी ने। कौन? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1965 ईस्वी में आजाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, चोरी चोरी कांड हुआ था, मतलब चोरी चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1925 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, मास्टर दा। ठीक है, क्या था? मास्टर दा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 13, मोकला विद्रोह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 14, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, राबी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राबी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अनुग्रह नारायण सिन्हा के कहने पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 16, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, लॉर्ड इरवाइन। ठीक है ना, इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था?
तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। रॉलेट एक्ट के कानून जो हुआ था उसी के तहत सब जलियांवाला बाग का एक सभा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 1930 ईस्वी से दांडी यात्रा से, ठीक है। किससे हुई थी? दांडी यात्रा से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 19 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। इस 1885 ईस्वी में ए ओ हयूम, ठीक है ना। ए ओ हयूम। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 है बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। कौन सा? दांडी स्थान, ठीक है ना। इसको यात्रा भी दांडी यात्रा भी होता है। देखा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, होना चाहिए तो बिहार, ठीक है। लेकिन ये यात्रा हो गया, दांडी यात्रा था और स्थान क्या था? बिहार था, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 21 है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। बिहार के चंपारण जिला से, ठीक है। कहाँ? बिहार के चंपारण जिला से। क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। करो या मरो। बिल्कुल सही है, करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। किस पर? किसानों पर लागू थी। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। जलियांवाला कांड का हत्या जो हुआ था, इसी के लिए महात्मा गांधी ने अपना केसर ए हिंद को उपाधि क्या त्याग दे दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। हंटर समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 1925 में बी हेडवे बी हेडगेवार। क्वेश्चन नंबर 28, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था, ठीक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अंग्रेजों ने अपनाई थी, एक दूसरे से लड़ा देता था और खुद राज करता था, सुलह करके दोनों को पंचायत करके खुद सुलह करता था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। व्योमेश चंद्र बनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 31, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1800 सी बिल्कुल राइट है, 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1915 ईस्वी में हुआ था। याद रहे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1915 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मैसूर के। ठीक है, कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 34, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 36, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। ठीक है ना, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1929 ईस्वी, लाहौर। ठीक है ना, कहाँ पारित हुई? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन के सॉरी सॉरी क्वेश्चन नंबर 38, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में पारित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एम एन राय। कौन किया था? एम एन रॉय। क्वेश्चन नंबर 41, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1920 ईस्वी में तुर्की शासक के। क्वेश्चन नंबर 43, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कर्जन ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 45, अमर एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, लिंटन ने। क्वेश्चन नंबर 46, कान्हा भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, उरांवों में।
क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, जर्मनी में की थी। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1931 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, खलीफा पद की संपत्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1924 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1934 ईस्वी में हुई थी। इक्यावन नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1915 ईस्वी में भारत वापस आए गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 52, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1929 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1928 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 54, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में को स्वतंत्र पूर्वक घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1 अगस्त 1928 ईस्वी को किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक आंदोलन किस तिथि को भंग किया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। याद रखना, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में भंग किया था। क्वेश्चन नंबर 57, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है ना? कब किया था? 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 58, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, एम एन रॉय। ठीक है, कौन? एम एन रॉय। क्वेश्चन नंबर 59, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, मैकडोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा हुआ है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ए ओ हयूम को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है ना? कौन दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है?
कृषक ने आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, दयानंद सरस्वती ने।
क्वेश्चन नंबर 12, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1770 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, इंग्लैंड में हुई। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1914 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1951 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, इंग्लैंड में चला था। कहाँ? इंग्लैंड में चला। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, दी- तृतीय तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1962 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? 1907 ईस्वी में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, जमशेदपुर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, इली ह्यूटिनी ने। क्वेश्चन नंबर 22 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, वस्त्र उद्योग से। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 23, है वाटर फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर फ्रेम स्पिलिंग फ्रेम किसने बनाया? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, रिसर्च और कुराइट ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, धर्म सुधार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कुल्टी में। क्वेश्चन नंबर 26, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, हेनरी बेसेमर ने। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पहला कपड़ा मिल मुंबई 1853 ईस्वी किसने खोली? 28, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, जेम्स हरग्रीव्स। क्वेश्चन नंबर 29, 1928 के ग्रे पॉटर 1928 के ग्रे पॉटर के
कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, विद्या देवी सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं आयोग कुटली उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है ना, प्रोत्साहन दिया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1948 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, उद्योगों को राजकीय संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 32, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10th वीबीआई ऑल वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, संबंधी व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़े? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, प्रति प्रगतिशील प्रवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, महानगर में। क्वेश्चन नंबर 3, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, श्रमिक वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, मध्यम वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 6, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1870 ईस्वी में लागू हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एबेनेजर हॉर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 8, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 9, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन में आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 40 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 10, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, प्रभाव क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रतियोगी एवं उद्योगी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को
महान रूप से प्रभावित किया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, शहरीकरण के। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? सम, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 14, जिगोरात कहाँ मनवाए गए? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, सुमेर में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1786 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1786 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1863 ईस्वी में आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1819 ईस्वी में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुई? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1838 ईस्वी में आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1918 ईस्वी में लागू की गई। अगामन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कोलकाता का। ठीक है ना, कलकत्ता का। क्वेश्चन नंबर 23, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 20 रथों पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, मगध समा मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मोसो मेसोपोटामिया में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 27, विशाल स्नानघर कहाँ बना? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मोहन जोदड़ो में। ठीक है ना, स्नान नगर मतलब नहाने वाला नगर। क्वेश्चन नंबर 28, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एंड्रयूस म्यूनर्स। क्वेश्चन नंबर 29, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पटना साहिब में।
क्वेश्चन नंबर 30, बैरान हॉसमॉन कौन था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सिया का प्रोफेक्ट, सिया का प्रीफेक्ट थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बनी, मतलब बना? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, उदयनी के समय में। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक नगरों का विकास कैसे हुआ? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या आधुनिक नगरों का विकास कैसे हुआ? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, औद्योगिक क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 34, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बहुमंजिली इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 35, लंदन में गार्ड सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, धनी लोगों के लिए बनाई। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 36, लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बेसहारा लोगों के लिए। रैन मतलब वर्षा वाला जो होता है, वर्षा का बसेरा जो होता है, अगर बारिश हो रहा है तो आप उसके अंदर रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बैरोन हॉसमॉन का। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश के किस राजा ने मुंबई दे दिया था? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, चार्ल्स द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 40, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बालिक पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग की गई। मताधिकार जो होता है उसकी मताधिकार का मांग किया गया। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10 ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतिहास हो गया आपका सब्जेक्ट, और चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीयकरण। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1 मई को, ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, यूनान का। क्वेश्चन नंबर 3, 1929 की। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका में न्यू लीड किसने लागू की? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध युद्धोत्तर युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, विश्व बैंक।
क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है अथवा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सदस्य नहीं, मतलब भारत के सदस्य कौन सा नहीं है? ओपेका, ओपेक, ओपेक ठीक है, भारत का सदस्य नहीं है। डब्ल्यूटीओ का भी है, दक्षेस का भी है, और G15 भी है ये सदस्य। क्वेश्चन नंबर 8, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1929 ईस्वी में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव का समाप्त करने के लिए हुआ? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, यूरोपीय संघ को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1919 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1990 के दशक में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, फासीवादी नाजीवादी शासन का। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1944 ईस्वी में। ठीक है ना, 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अनुबंधित मजदूरों को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, अलेक्जेंड्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 18वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूड्स किस मुल्क का था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, चीनी। क्वेश्चन नंबर 21, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, आयरलैंड में आलू अकाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, मॉरिशस। 22 नंबर में क्या कॉर्नर लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ब्रिटेन में पारित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, भारत से करता था। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, चीन। क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27 है, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, जर्मनी में आरंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 28, यूरोपीय राष्ट्र ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1885 ईस्वी में किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1975 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1944 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष से समाप्त की? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1932 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1995 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी (ईईसी) की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1957 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव का आधारित नहीं है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, उद्योग का, ठीक है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन, निर्दयी 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 35% हो गया था। कितना? 35%। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम विश्व युद्ध की संपत्ति समापित के बाद क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम विश्व युद्ध के समापित के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, लाल सागर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 40, भूमंडलीयकरण क्वेश्चन नंबर 40, भूमंडलीयकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है,
जॉन विलियमसन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पुर्तगालियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? 42, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, लोहा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 43, अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अमेरिका में गुलाम नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अफ्रीका से ले जाए जाते हैं। ठीक है ना? अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अफ्रीका से ले जाए। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पंजाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अमेरिका से ले गया था। क्वेश्चन नंबर 46, विरहित उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, हेनरी फोर्डन। क्वेश्चन नंबर 47, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, चीन में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, किसानों पर। क्वेश्चन नंबर 49, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 50, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 51, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बेरोजगारी पर। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटियां श्रमिक बाहर ले जाए गए? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उत्तर प्रदेश से। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, क्लास 10th ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट है इतिहास, चैप्टर नंबर 8, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में सर्वप्रथम मुद्राएं कला मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, चीन में हुई। क्वेश्चन नंबर 2, किस पत्र ने रातों रात वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 3, वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, लॉर्ड्स रिपन। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, फ्रांस में हुई थी सबसे पहला पेपर मिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अंग्रेजी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है?
अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मोतीलाल घोष। क्वेश्चन नंबर 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी। 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 9। निरात उल अखबार के स्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा मुर्दन ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे? है तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, चार्ल्स मेटा। क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? गुट, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, चीन में। क्वेश्चन नंबर 15। हिंदुस्तान रिव का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16। गुटनेबर्न ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बाइबल की। क्वेश्चन नंबर 17। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विश्व अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1951 ईस्वी में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 18। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 19। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, चीन। क्वेश्चन नंबर 20। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक्स प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 21। इंग्लैंड में मुर्दन कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, केस्टन। क्वेश्चन नंबर 22। एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 23। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, चीन में।
क्वेश्चन नंबर 24, एकॉर्डिन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, चीनी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1766 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, चीनी व्यक्ति पी सिंह ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1041 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 868 ईस्वी में। ठीक है ना, जापान में पहली पुस्तक कब छपी थी? 868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1295 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, गुलमिगिरी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, फ्रांसीसियों ने लगाया। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, गोवा में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 32, वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 33, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, चार्ल्स डिकेंस।